सो हेलो एवरीवन, दिस इज ममता सांबरे खंडेलवाल एंड यू आर वाचिंग एमएसके केमिस्ट्री। ये हम सेट 2 और ये वाला कोड है, इसका पेपर सॉल्यूशन केमिस्ट्री का हम डिस्कस कर रहे हैं, सिर्फ केमिस्ट्री का। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। तो आप जानते हैं ये रिएक्शन इस तरह से होती है, तो इनके जो वॉल्यूम का रेशो होगा इट इज़ 1/2। चलिए बात करते हैं, ये लिथियम आप जानते हैं सॉफ्ट मेटल होता है, इसकी डेंसिटी सबसे कम होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये भी इजी क्वेश्चन है। वैसे ओवरऑल पेपर थोड़ा टफ रहा है, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चंस आसान है। जैसे ये दोनों केस है आपके इलेक्ट्रोलाइट है और ये दोनों नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, इसलिए इन दोनों के केस में बल्ब जलेगा। अगला क्वेश्चन उन्होंने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग गिव द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो देखिए ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक एसिड है और ये तो न्यूट्रल है, तो इसका पीएच 7 रहेगा और इन दोनों का 7 से कम रहेगा। तो ये भी आसान क्वेश्चन है। चलिए अच्छा, ये एक बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है। इसी रिएक्शन से एक क्वेश्चन आगे पूछ लिया गया, तो इस क्वेश्चन को पीछे आंसर में आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये कौन, देखिए इसमें 2 और ये 4, ये इसके एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स रहेंगे। अच्छा, ये वाली रिएक्शन देखिए, ये भी दोबारा पूछी गई है। इथेनॉल रिएक्ट विद सोडियम एंड 2 प्रोडक्ट्स आर फॉर्म। तो ये देखिए, ये आपका सोडियम इथॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे बनेंगे। सिर्फ केमिस्ट्री का ही हम अपलोड कर रहे हैं सॉल्यूशन। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। यस, अच्छा ये हो गया। हाँ, ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड इन फॉर्मेशन ऑफ इथाइन। तो देखो इथाइन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने शेयर्ड हुए, 10। 6 यहाँ पे हो गए, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, 6 7 8 9 10। चलिए आगे बात करते हैं। ये क्वेश्चन है, अच्छा यहाँ पे नहीं है। चलो रीजन और असर्शन में देखते हैं। ये यहाँ पे क्वेश्चन है सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम। नहीं, ये इनके क्लोराइड से हम इनका इलेक्ट्रोलाइसिस करा के इनको ऑब्टेन करते हैं। दीज मेटल्स हैव मोर अफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन। तो ये आपका असर्शन रॉन्ग है और रीज़न करेक्ट है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। सिर्फ हम केमिस्ट्री का पेपर सॉल्यूशन देख रहे हैं। चलिए आगे, अब देखो यही वाली इक्वेशन आप आगे के एमसीक्यू के क्वेश्चन में से देख के बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। पीछे एक पूछा हुआ है यहाँ, ये वाली रिएक्शन बहुत पॉपुलर रिएक्शन है, बच्चा इसको जानता है। येलो कलर का लेड आयोडाइड का प्रेसिपिटेट बनता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अच्छा, इसका जो ऑप्शन है, इसमें कॉपर को जब हीट करते हैं तो ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड बनता है, और इसको जब वापस आप हाइड्रोजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो ये कॉपर हमें रीगेन हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए कि राइट डाउन द बैलेंस। तो ये नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से रिएक्शन होती है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन होती है, तो ये अमोनिया बनता है। इसकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ओके, दूसरी इक्वेशन ये है, ये आप अपने क्वेश्चन में से ऐसे कैसे छाप सकते हैं। कॉपर वायर इज डिप्ड इन सिल्वर नाइट्रेट। तो आप जानते हैं कि जो कॉपर है ये ज़्यादा रिएक्टिव है किससे, सिल्वर से। तो इसलिए क्या होगा, ये सिल्वर को प्रेसिपिटेट कर देगा। सिल्वर को, अब ये सिल्वर क्या होगी, ये उसके कॉपर के कोइन के ऊपर शाइन बनाएगी, उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा सिल्वर। चलिए ये इस क्वेश्चन के लिए आपको बेसिकली ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है इसको यूज़ करना है, और कॉपर इज बीइंग मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन हैपन। अगली चीज़ हम देखते हैं। ये हो गया। ओके, with the help of suitable chemical reaction the two main difference between roasting and calcination। तो रोस्टिंग में आप जानते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम सल्फाइड ओर्स को हीट करते हैं, और कैंसिलेशन में हम जो कार्बोनेट्स ओर होती है उनको हीट करते हैं। दोनों ही कंडीशन में हमारा पर्पस होता है कि जो मेटल की जो ओर है उसको ऑक्साइड फॉर्म में चेंज करना। तो ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे जिंक सल्फाइड और जिंक कार्बोनेट का है। और जब इसको आप कार्बन के साथ हीट करेंगे, कार्बन के साथ यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन होगा, तो ये इसमें से ऑक्सीजन को खींच लेगा और यहाँ पे मेटल हमें मिल जाएगा। तो अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे जो आपको क्लू मिला है वो यहाँ पे मिला है कि बैक द एल्कोहल वाई एंड सोडियम इथेनोइड बना है। तो यहाँ पे वाई और सोडियम इथेनोइड पहले आपको लिखना है यहाँ पे कि जेड से की जब रिएक्शन NaOH से होती है, ये वाली रिएक्शन कौन सी है, सपोनिफिकेशन रिएक्शन है। तो यहाँ पे आपको Y और CH3COONA मिला है। तो Y का मतलब Y आपका क्या है, इथेनॉल, Y इज योर इथेनॉल। तो यहाँ पे Y लिखिए इथेनॉल, और X ऑब्वियसली ये क्या होगा आपका, इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड। तो जब X और Y की रिएक्शन होगी तो Z आपका क्या होगा, इथाइल इथेनोएट। अब इथाइल इथेनोएट की रिएक्शन NaOH से होगी तो फिर बनेगा C2H5OH और CH3COOH। तो इस तरीके से XYZ आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे इन्होंने पूछा है, ये नेम द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन। सब जानते हैं ये मीथेन होता है। इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं, और इसमें टाइप ऑफ बॉन्डिंग होती है कोवेलेंट बॉन्डिंग। नेम द टू मिक्सचर ऑफ द कार्बन। अच्छा, ये आपका LPG और केरोसिन इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, और आप जानते हैं ये किस फ्लेम के साथ जलते हैं, ये ब्लू फ्लेम के साथ जलते हैं। तो ब्लू फ्लेम के साथ आपको ये इंडिकेशन मिल जाता है कि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, और अगर ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो इनका फॉर्मूला होगा CnH2n+2।
ओके ना, आगे हम बात करते हैं। ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, आई थिंक ऑलमोस्ट पेपर हो ही गया। हाँ, एक क्वेश्चन और है यहाँ पे। तो ये देखिए, ये जो सारे हैं ए और बी वाले, ये इनका पीएच है लेस देन 7। तो ये ग्रुप ए और बी इनका होगा पीएच लेस देन 7, और जो ग्रेटर देन 7 में आएगा ग्रुप सी। हालांकि ये जो आपका NaCl है इसका पीएच 7 होता है, लेकिन आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, आपको ग्रुप सी ही लिखना पड़ेगा। और 2 वेज क्या है, लिटमस पेपर से आप चेक कर सकते हैं और पीएच पेपर से चेक कर सकते हैं। एक्सप्लेन वाई सोर्स सब्सटेंसेज और लेमन जूस। हाँ, तो इसमें आपको लिखना है कि कॉपर कार्बोनेट और कॉपर ऑक्साइड, इन दोनों की वजह से वो जो कोटिंग होती है वो बेसिक नेचर की होती है, और जो आपका लेमन जूस है वो एसिडिक नेचर का होता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, इसलिए जो क्या होता है, जो क्लीनिंग करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन है पीएच। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ग्रेटर, तो ये आपका टेक्स्ट बुक से डायरेक्ट जो 3-4 चीज़ें हैं, खाना खाने से पहले का पीएच क्या होता है, बाद का क्या होता है, तो 2 यूजेस आप यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे सिग्निफिकेंस, ये पीएच रेंज आपका ब्लड का क्या होता है 7 to 7.8, और सोइल का कितना होता है 6.8 के अराउंड होता है। तो इसलिए ये पीएच बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये जरा भी चेंज होता है तो हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं। तो आई होप सॉल्यूशन आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग इसकी केमिस्ट्री।